झूठ मती मानो। और जाती नहीं कछु पेश बुरी भी मारी जय जानो। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के हरी बुद्धि करे न काम कलेजा बिन प्रेमी तड़पे। अरे हराम खाना पीना हो गए हरी दिन में पड़े न चैन रात को नींद नहीं आवे। तेरी अकल पे पत्थरा परे ज्ञान को छपरी छायल। तेरी अकल पे पत्थरा परे ज्ञान को छपरी छायल। छप्पर छायल रे ज्ञान को छप्पर छायल रे। तेरी अकल पे तेरी बुद्धि पे पत्थरा परे ज्ञान को छप्परी छायल। और ये बबलू वाइफ अनीता की तरफ से ये 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। भाई बबलू का तो प्रेम बहुत अच्छा है। देखो पत्नी का नाम भी बुलवाया। ऐसा प्रेम होना चाहिए। भगवान इस जोड़ी का प्रेम ही अमर बना रहे। भगवान से मैं कामना करता हूँ प्रभु धन दान से आपका घर परिवार सदा भरपूर बना रहे। बिहारी जी की सदा सदा कृपा ही बरसती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे? तुम्हें चैनो नहीं पड़ता? चैन नहीं पड़ता? डॉक्टर बुलवा दो। डॉक्टर बुलवा दो। क्या कह रहे हो? तुम्हें नींद नहीं पड़ती तो गोली खवा दे नींद वाली। मंत्री तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं कहता हूँ पत्र लिखो। देख लो गांव वाले भैया एक तुम्हारे बाजा लगे गांव गांव मांगत फिर रहे और दूसरी के लिए फिर क्या तासा महाराज मान। मंत्री हाँ मुझे समझ में नहीं आता करूँ तो करूँ क्या? नहीं समझ में आ रहा। कौआ तो रात में दिन में उल्लू हो भैया राजा पागल बनी गो है। अरे देख पराई नारी के भैया। क्यों पागल हुए जा रहे हो? क्यों पागल हुए जा रहे हो? कौआ अंधो रात में दिल में उल्लू होए कामी अंधो रात दिन बुद्ध गई है खोए। लेकिन याद रखना इन पर भरोसा भी कभी मत करना। और किस किस पर भरोसा नहीं करना? राजा योगी अग्नि पानी पैसा बंदर पर नारी इनके चक्कर में
मत परियो धोखेदारी की यारी। अपनी ना होती बिन आई मौत मरना। प्रीति करी थी अरे पाली में भैया की नार छनाई। अरे रामचंद्र ने पंपापुर में तीनों धर्म गिराई। अरे प्रीति करी थी रावण ने सीता से देह लगाया। अरे सोने की लंका खाक कर गई कुल को दिया बुझाया। नहीं माना राजा, बोले मंत्री तुम लिखते चले जाओ, जो जो मैं लिखा रहा हूं तुम लिखते चले जाओ। मेरे प्यारे, एक भी बात मंत्री की महाराज ने नहीं मानी। पत्र को लिख दिया और पत्र लिखने के बाद भेज दिया है। पत्र भेज दिया। पत्र जिस समय सची को जाकर के मिला, सची ने जिस समय उस पत्र को देखा बोले वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तुम्हारी तो मौत नजदीक आ चुकी है, तुम्हारी तो मौत नजदीक आ चुकी है। उसने भी उधर से पत्र लिख दिया कुशलम तत्रास्तु, सारी की सारी शर्तें तुम्हारी मुझे मंजूर है, मगर कुछ मेरी भी शर्त है जो आप मंजूर करेंगे तो हम आपको प्रसन्न करने का कार्य करेंगे। बोले बिल्कुल बोलो। उसने उधर से लिख दिया आप जिस पलंग पर बैठ करके आएंगे उस पलंग को ब्राह्मण बनाएंगे, और सुनो ब्राह्मण पलंग को बनाएंगे, उसके तदुपरांत जहाँ कहारों को लगा करके लाते हो तो कहारों को लगा करके नहीं लाओगे, उस जगह पर ब्राह्मणों को लगा के लाओगे। पत्र लिख करके भेज दिया और कामी पुरुष को जाकर के जैसे ही पत्र मिला है, उसने जैसे इस पत्र को देखा है बोले वाह भाई वाह, वाह भाई। और ये 50वें श्री कल्लू भैया जो अभयपुर से पधारे यहाँ पर, उनकी तरफ से भगवान के चरणों में 50 पुष्पद्रव्य अर्पण की जाती है। बिहारी जी धनदान से सदा घर परिवार भरपूर बना रहे, मुरलीधर माधव की सदा सदा इनके ऊपर कृपा बरसती रहे, यही भगवान से
आराधना इस व्यास मंच से मैं करता हूं। मेरे भैया, जैसे उस कामी पुरुष को पत्र मिला, उसने पत्र को स्वीकार कर लिया, लेकिन मंत्री की एक बात भी नहीं मानी। और याद रखना, अपने जीवन में जब आपने मानी नहीं, वहां आप फेल हो जाओगे। किसकी मानो? तुमसे जो घर में बड़े बूढ़े हैं उनकी मानो। क्यों? इनको ज्ञान है। मजबूरी यह है कि मनुष्य के जीवन में समय उम्र होती है तब ज्ञान नहीं होता है, और जब ज्ञान होता है तब उम्र नहीं होती है। तो करें क्या? लेकिन ये गांव, ये घर, ये परिवार हमें 60 साल के बाद रिजेक्ट कर देता है। बोले अब नहीं। रिश्तेदार आया, कोई बाप के पास बैठ गया, बोले इधर आओ। उनकी तो बुद्धि खराब हो गई, तो सठियाए गए, 60 साल के हो गए। अब उनकी अकल खराब है, उनसे बात मत करो। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो यही है कि उनको जब असली ज्ञान हुआ है, तो जब हमारी उम्र है तब ज्ञान नहीं, जब ज्ञान होता है तो उम्र नहीं। करें तो करें क्या? लेकिन आपको बताते हैं, सदा अगर आपको संगत लेनी है तो नए की नहीं, बड़े बूढ़ों की संगत लो। एक गांव में आग लग गई, भयानक आग लगी गांव में। पूरा गांव भाग पड़ा, मगर 2 लोग जलने के लिए मजबूर थे। कौन कौन? एक अंधा था और एक लंगड़ा था।